चाहूं मैं तुझे शाम सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज में न दूंगा, आवाज में न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज में न दूंगा, आवाज में न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। तुझको बार बार आवाज में न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज में न दूंगा, आवाज में न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब दर्द भी तू, चैन भी तू, तरस भी तू, नैन भी तू, दर्द भी तू, चैन भी तू, तरस भी तू, नैन भी तू। तुझको बार बार आवाज में न दूंगा, आवाज में न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज में न दूंगा, आवाज में न दूंगा, आवाज में न दूंगा। नमस्कार साथियों, मैं सीताराम प्रसाद, पूर्व नौसैनिक। आप तमाम नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, माता बहनों का शुक्रगुजार जो सब लोग मिलकर मेरे फेसबुक लाइव में उठाए गए
मुद्दे पर सार्थक कमेंट करते हैं और मुझे आगे भी फेसबुक लाइव प्रोग्राम जारी रखने के लिए मेरे दिल में उत्साह बढ़ता है। आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि मैं 2 सप्ताह लगातार अस्वस्थ रहने के कारण 2 रविवार को आपके बीच फेसबुक लाइव नहीं हो पाया। मुझे भी फेसबुक लाइव होने के लिए आप लोग के समक्ष कुछ बात रखने के लिए, अपनी खुशियां जाहिर करने के लिए और देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय हलचल के बारे में बताने की बहुत सारी उत्सुकता होती है और मैं चाहता हूं कि फेसबुक लाइव के माध्यम से देश दुनिया की तमाम हलचल और राजनीतिक हालात के साथ साथ कुछ मनोरंजन की सुविधा भी आप लोग के सामने प्रस्तुत कर सकूं और इसके साथ साथ अभी हाल ही दिन में नया साल आया था। मैं नया साल के ऊपर आप लोग के समक्ष फेसबुक लाइव नहीं हो पाया, इसलिए नए वर्ष की आप सभी भाई बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। उसके पीछे क्रिसमस पे भी मैं लाइव नहीं हो पाया था, तो सभी को क्रिसमस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज कुछ व्यक्तिगत खुशखबरी भी आप लोग के सामने प्रस्तुत करना चाह रहा है। हालांकि मैं व्यक्तिगत खुशी कभी कभी जाहिर करता हूँ, लेकिन बात ही ऐसी है कि मुझे बताना पड़ रहा है। व्यक्तिगत खुशखबरी ये है कि मेरे से जो छोटे वाले सारू एवं साली जो प्रभात रंजन अनुपम के द्वारा संचालित सत्यकला ITI कॉलेज बिहार में अपने गुणवत्ता और सरकार द्वारा तय किए मानदंड पर पूरे बिहार दोस्तों, पूरे बिहार में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, जहां पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अभी मुख्य रूप से 2 ही विंग का पढ़ाई किया जाता है। तो इस पर बिहार भर में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, सत्यकला ITI कॉलेज बिहार छपरा में। और वैसे तो ये बड़ी कहावत मशहूर हुआ है जो भी चलन में है कि मवहर छूटल फुफार छूटल ही पुराना, मवहर छूटल फुफार छूटल ही पुराना, और सब नता से बढ़ के आजकल चलत खूब सड़ुआ। लेकिन मेरे समझ में कहावत बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं बहुत कभी चर्चा किया हूँ ताकि लोग ये ना समझे कि अपना संबंधी का ताकत दिखाकर लोगों को आकर्षित तौर पर हाइट करना चाहता है। लगभग ये स्कूल कॉलेज 7-8 साल से चल रहा है, लेकिन मैंने कभी इसकी चर्चा नहीं की। एक बार 6 साल पहले मैं गया था तो कुछ फेसबुक पोस्ट डाला था और ज्यादा कुछ चर्चा नहीं किया था। लेकिन इस बार खुशी ही ऐसी है और ये लोगों से संबंधित भी है। जानकारी प्रसारित करने से क्या होगा कि लोगों को उनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो जो छपरा सिवान के नजदीक में रहने वाले हमारे भाई लोग हैं, वो अपने नाते रिश्तेदार के बच्चों को वहाँ पे अपना एडमिशन करवा सकते हैं। और आगे मैं कुछ और भी बात बताऊंगा, लेकिन ये सार्वजनिक करना जरूरी था ताकि लोगों को भी लाभ मिले। इंस्टीट्यूशन को तो लाभ मिलेगा ही और लोग को भी लाभ मिले, इसलिए मैं इस बात को बताऊं। और फेसबुक लाइव में गुफ्तगू के लिए अपना हिस्सा बताया। वैसे तो मैं बात करूं और समाज का भलाई एवं हित का बात न हो, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए
मैं आज मुख्य रूप से संबंधियों के संबंध में बताना चाहूंगा। जैसे बड़े भाई श्री रामरथ प्रसाद जो कदमों पंचायत से मुखिया के भाई उम्मीदवार हैं, वो भी ढेका बाजार पर नर्सरी से 8वीं वर्ग तक स्कूल चलाते हैं। स्कूल में प्रशिक्षण के लिए लगभग 20 से कंप्यूटर लगा हुआ है। सीसीटीवी, फायर फाइटिंग के साथ साथ अन्य सभी सुविधा भी उपलब्ध है। लॉकडाउन से पहले तक छात्रावास की भी व्यवस्था थी। ये सब बड़ा ही सुंदर और भव्य 3 मंजिला इमारत में संचालित होता है। टेबल, बेंच, ब्लैक बोर्ड, लाइब्रेरी के साथ साथ खेल कूद की भी सारी सुविधा है। अब बात करता हूँ अपनी पत्नी पूनम का, तो वो मेरे साथ 2002 से ही शादी के बंधन में बंधी और अब तक बंधी हुई है। शुरुआत के दिनों में मैं विशाखापट्टनम में था, तो वहाँ भी नॉर्थ कम्युनिटी के बच्चों को नौसेनाबाद में शिक्षा और ज्ञान बांटती रही। और उसके बाद 2007 में मुंबई नेभी नगर आया। तब से आज तक 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं को 3 in 1 मतलब मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों की शिक्षा देती आ रही है। और बच्चे बच्चियां भी पूनम से के परिश्रम और ज्ञान के कारण सफलता के सीढ़ी विगत 13 वर्षों से पा रही है तथा भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है। अब बारी आती है मेरा दूसरा जो छोटी बहन नीलम, तो उसकी शादी मुजफ्फरपुर के मीनापुर ब्लॉक के टेंगरारी पंचायत में हुआ है, जो विगत 15 वर्षों से टेंगरारी की मुखिया पद पर बनी हुई है। अपने कार्यों के बदौलत श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल से राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। और जब श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल विदेशी दौरा पर गई हुई थी, तो उस विदेशी दौरा का डेलीगेशन के रूप में वो भी हिस्सा ले चुकी है और उनके साथ लगभग 2-4 विदेश दौरा में डेलीगेशन का हिस्सा रह चुकी है। वो हमेशा ही सामाजिक कार्य से जुड़ी रहती है और अपने क्षेत्र में एक वृद्धाश्रम बनाने का प्रयास भी कर रही है। देखते हैं कि सफलता मिलती है या नहीं। ऐसे राज्य सरकार के पास उसका प्रपोजल गया हुआ है जो अभी विचाराधीन है। साथ ही वो भी एक आवासीय स्कूल चलाती है जो आधुनिक शिक्षा में उपयुक्त होने वाले सभी साज सामान से लैस है। और बात रही मेरा छोटा वाला भतीजा जो मेरा रिक्त था, जैसे मैं भारतीय नौसेना से रिटायर हुआ और जहां से रिटायर हुआ मैं पनडुब्बी विंग में था, तो मेरा छोटा वाला भतीजा अमितेश वो भी अभी वज्रवीर बाहु में है और सबमरीन में है। तो मेरा रिक्त स्थान को पूरा कर दिया। अभी मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं इतना जो बात किया, इसमें सवाल उठता है कि सामाजिक भलाई का इसमें काम क्या है। तो जरूर है भलाई का काम। ढेका बाजार पर स्कूल चलता है भाई का, तो फेसबुक माध्यम से बताया तो इंस्टीट्यूशन का। और दूसरा जो मेरे साथ में सर्विस कर रहे हैं मेरे जिला के और ढेका के आसपास के लोग, तो वो यदि रिटायर होकर जाएंगे या जो अभी वहाँ पे हैं तो उनको जानकारी मिली है। तो जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, अभी बिहार सरकार का जो आदेश आएगा, तो उसके बाद वहाँ पे जा करके वो अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। दूसरा है टेंगरारी, वहाँ भी आदर्श विद्या मंदिर नाम से स्कूल चलता है।
जो आवासीय है और बहुत ही सुंदर ढंग से पढ़ाई होती है और छात्रावास में रहने खाने पीने का खेल कूद का सब व्यवस्था है और प्रशिक्षित शिक्षक सिकम से आते हैं वो भी वहीं पे रहते हैं छात्रावास में ही, जो बच्चों का ट्यूशन भी मुफ्त रूप से कराते हैं। तो जो मुजफ्फरपुर के साथी हैं या अभी वर्तमान में है तो उनके लिए भी वो लाभ है। तीसरा छपरा, जहाँ पे सप्तकला ITI है, तो इसका लाभ है कि जो भी अपने नाते रिश्तेदार को वहाँ पे एडमिशन कराना चाहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल में, तो पहले आप जाके बात कर लीजिए, सारा बात पूरा होने के बाद लेन देन का, उसके बाद मुझे फोन कीजिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि उसमें कुछ न कुछ कम मैं करा दूंगा। तो जो कम कराने वाली बात है यही आपको लाभ मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोला कि मैं बात करूँ और उसमें आपको लाभ ना हो, सामाजिक हित में ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इन तीनों जगहों पर यदि आप जाए, पहले अपना बात कर लीजिए और बात करने के बाद मुझे फोन कीजिए, उसमें कुछ न कुछ कंसेशन, स्पेशल कंसेशन दिलाऊंगा। इसी के साथ मैं आज का फेसबुक लाइव यहीं पे स्थगित करता हूं और मैं आप लोग से अनुरोध करता हूं कि कल फिर 9 बजे मैं देश विदेश का अंतर्राष्ट्रीय हलचल और बिहार की राजनीति, इसके ऊपर फोकस डालूंगा। लंबी बातचीत होगी, लगभग आधे घंटे की बातचीत होगी और उसी से पहले हास्य कविता पाठ भी करूंगा, जो मैं खुद भगवान मकरंद के लिखे हुए कविता है। बोल तो उनकी रहेगी, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का काम मैं करूंगा, जो रहेगा कि अच्छा हुआ जो राम कहानी बीत गए समय पुराने में। इसको मैं लगभग 10 मिनट तक कविता पाठ करूंगा, जो बहुत ही हास्य के रूप में आपको आनंद प्रदान करेगा। धन्यवाद।